एवरीवन, आज मेरा तीसरा क्लास है जनरल हिंदी व्याकरण की। और इससे पहले हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे। संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम फिर से एक बार रिकॉल कर लें हम लोग, क्या क्या पढ़ लिए। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द यह, मैं, तुम, वचन, संख्या, एक वचन, बहुवचन, विलोम शब्द, रात दिन, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, राजा, रानी। आज हम लोग विशेषण की चर्चा करते हुए क्रिया थोड़ा समझेंगे, उसके बाद दो चार पर्यायवाची। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में क्या है, किसी की गुण या किसी के दोष के बारे में बताएगा, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या है विशेषण? जो शब्द, ध्यान देंगे, कॉपी पेंसिल निकाल लें अपना, साथ साथ नोट करें। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में क्या कहेंगे, या तो किसी के गुण की बड़ा बात होगी या किसी के दोष का, तो बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे ओमू अच्छा है, या संज्ञा का की विशेषता बतला रहा है। ओमू एक लड़के का, बच्चे का नाम है जो कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा क्या है? विशेषण। वह मोटा है, तो वह किसके बदले में आया है? संज्ञा के बदले में। तो वह, जैसे ये सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, वे लोग काले हैं। यहाँ भी वे लोग क्या है? सर्वनाम है। वे लोग कैसे हैं? तो काले हैं। तो इस तरह से जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। अभ्यास के तौर पर मैंने 3-4 सेंटेंस लिख रखा है। अब आपको पूछा जा रहा है, इसमें जवाब देंगे। जैसे रीता सुंदर है, अब इसमें पूछा जाएगा कि क्या विशेषण क्या है। तो रीता कैसी है? रीता के गुण की चर्चा की जा रही है, वह कैसी है? तो सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर विशेषण हो गया। गीता कुरूप है, तो गीता के दोष का यहाँ एक तरह से दोष बताया जा रहा है। तो गीता के बारे में, तो गीता कैसी है? तो गीता कुरूप है। कुणाल कैसा है? कुणाल एक लड़के की चर्चा की जा रही है जो कि लंबा है। कुणाल लंबा है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? लंबा। मोनू छोटा है, तो मोनू कैसा है? छोटा। ये सारे जितने भी शब्द हैं वह विशेषण कहलाते हैं। तो पाठ के पढ़ते समय में अगर इस तरह की कोई सेंटेंस आती है किसी की विशेषता, तो उसको अंडरलाइन कर लें, आपको उससे भी मदद मिलेगी। तो समझ गए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा भी गाय हरी घास खा रही है, तो गाय क्या खा रही है? तो घास खा रही है। वह घास कैसी है? तो हरी है। उसके बाद सफेद कमीज कैसी है? तो सफेद है। काले बाल कैसे हैं? तो काले हैं। तो ये सारे सब मतलब किसी नाम के, संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो चर्चा की जाए विशेषता, वह विशेषण कहलाता है। समझ में आ गई बातें? अब चलिए थोड़ी सी चर्चा क्रिया पर हो जाए। क्रिया का क्या मतलब होता है? काम, जिससे काम करने का बोध हो। जैसे मैं रोटी खाता हूं, तो यहाँ खाने का काम हो रहा है। वह पानी पीता है, तो यहाँ पीने का काम हो रहा है। अब जैसे मैंने क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, लेना, देना, उछलना, कूदना, गाना, बजाना, मारना, पीटना इत्यादि। अब ये सारे क्या है? ये काम है। ये काम करने, जिससे काम का, क्रिया का बोध हो, ये सारे काम है। अब देखिए, जैसे आना के आगे जैसे लिखा है, इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं आता, आती, आते, आए, आऊं, आएंगे। ये सारे क्रिया में ही आ जाएंगे, क्रिया के रूप है। जैसे खा, अब यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, तो इससे क्या क्रिया होगा? खाना, खिलाना, खिलवाना। अब जैसे लेना है, तो लेना। उसके बाद या आप इसको ले ले, बेटर अंडरस्टैंडिंग, देना, जैसे दिलवाना, दिलवाया। इस तरह से आप जो भी ऊपर में दिए गए क्रिया के उदाहरण दिए गए हैं, आप इनके ये सारे फॉर्म्स भी लिखें और कोशिश करें कि उससे रिलेटेड एक एक वाक्य बनाएं। तो समझ में आ रही बातें? क्रिया क्या है? क्रिया काम, जिससे काम करने का बोध हो। फिर से एक बात समझ लीजिए, जैसे मैं रोटी खाता हूँ, वह पानी पीता है, तो यहाँ पर खाना और पीना
नाम है, इस क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके कुछ रूप हैं। तो इस तरह से हम लोग विशेषण और क्रिया के बारे में कुछ बातें सीखे। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि विशेषण क्या है, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको विशेषण कहते हैं, और जिससे काम करने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं। और आपने एग्जाम्पल्स देखा, अब हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? जैसे समान अर्थ वाले, पढ़ते समय में कभी कभी आता है शब्द गृह, नृप, नभ, गगन, धरती, सुत, सर्प। तो वैसे हम लोग जानते हैं, जैसे आकाश जानते हैं, लेकिन नभ और गगन के बारे में नहीं जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नभ और गगन में क्या है, तो यह भी आकाश के बदले में ही शब्द है। तो इस तरह के शब्द को जो समान अर्थ रखते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। और समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कुछ शब्द दिए जाए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर आंख के बारे में, नयन, नेत्र, इसका मतलब भी आंख होता है। आकाश के लिए दिया है नभ, गगन। आग के लिए दिया है अग्नि, अनल। कमल के बारे में पंकज, राजीव। अब जैसे किसी का नाम मान लीजिए पंकज है, उसको लेकिन पता नहीं कि उसका मतलब कमल होता है। घर, गृह, आवास, नदी, दरिया, सरिता। पुत्र को पूत, सुत, बेटा। पृथ्वी के लिए भू, धरा, धरती, ये सारे शब्द हैं। राजा के लिए नृप, नरेश। सांप को सर्प, भुजंगी। सूर्य को रवि, अरुण, दिनकर। ये सारे क्या है? समान अर्थ। जैसे आंख के लिए तो हम आंख शब्द का प्रयोग कर ही रहे हैं, उसके बाद हम नयन और नेत्र, लोचन, विलोचन, ये भी सारे शब्द हैं। तो आपको हम मैक्सिमम दो शब्द बतला दिए। एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, विशेषण का डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके एग्जांपल्स लिख लें आप, फिर क्रिया को लिख लें, उसके उदाहरण लिख लें, और पर्यायवाची शब्द को लिख लें। फिर मैं इसका एक बार और रिविजन कर देती हूँ। अमृत, अमीय, सुधा, आंख, नयन, नेत्र, आकाश, गगन, नभ, आग, अग्नि, अनल, कमल, पंकज, राजीव, गंगा, देव, नदी, भागीरथी, गणेश, गजवदन, गजानन। घर, बास, आवास, गृह। घोड़ा के लिए अश्व, घोटक, तुरंग। चंद्रमा के लिए चंद्र, चांद, इंदु। देवता के लिए अमर, सूर्यदेव। नदी के लिए नद, दरिया, सरिता। पत्नी के लिए गृहिणी, जोरू, प्राणप्रिया। पार्वती के लिए उमा, गौरी, गिरिजा। पुत्र के लिए पूत, सुत, बेटा, लड़का। पुत्री के लिए कन्या, सुता, बेटी, लड़की। पृथ्वी के लिए भू, भूमि, धरती। राक्षस के लिए असुर, दानव। राजा के लिए नृप, नरेश। सरस्वती के लिए विद्या देवी, वीणा, पाणी। सांप के लिए सर्प, विषधर, भुजंग। सूर्य के लिए अरुण, रवि और दिनकर। इस तरह से हमने काफी सारे पर्यायवाची शब्द को देखे। तो आप एक एक करके अब काफी कुछ हमने ग्रामर का पोर्शन कवर कर दिया है, और कोशिश रहेगी आगे भी, और आपको कुछ व्याकरण के पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम मुहावरा, निबंध और पत्र लेखन के कुछ प्रारूप बताएंगे। उसके बाद हम लोग अपठित गद्यांश, तब हम देखेंगे कि पाठ पढ़ने के क्रम में और क्या चीजें हमसे छूट रहा है। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके करेंगे। आप एक भी लेक्चर को इग्नोर नहीं करेंगे, जो भी बातें बताई गई हैं एक एक करके, और अच्छी तरह से आप एक हिंदी व्याकरण की कॉपी बना करके उसमें सेपरेट आप लिख लें। और पाठ जब हम पढ़ते हैं तो आपको हम पाठ का भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बुक्स की अभी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी। तो बुक जब आपके पास होगा तो आपको पढ़ने में और सही रहेगा, और आप एक एक करके वो सारी चीजें पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुहावरा और कुछ निबंध पत्र के प्रारूप लेकर के आते हैं। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।